कुछ दिख रहा है आंखों से, आदमी सुधर नहीं रहा, फिर भी सब किए का भोग रहे हैं। ज्यादा चतुर ना बनो, ज्यादा किसी का नुकसान ना करो, किसी के बारे में ईर्ष्या ना करो। मैंने एक बात मेरे जीवन की अनुभव की मैं आपको शेयर करूं, बताऊं, सच्ची कहूं, मैंने सपने में कभी किसी का, अपने हृदय से, मन से मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, सबका भला हो। मैंने सदा सबका भला चाहा, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। और यही विचारधारा आप ले आना अपने भीतर। कोई आपका कितना भी बिगाड़े, फिर भी उसके प्रति आप सद्भाव रखो, आप किसी का कुछ ना बिगाड़ो। फिर देखना, जो ईश्वर आपको बनाएंगे ना, तो कोई फिर रोक ना पाएगा आपको, क्योंकि ईश्वर बाहर का नहीं देखते, ये भीतर क्या चल रहा है आपके, ये चेक करते हैं। आपके भीतर यदि निष्कपटता है तो फिर ईश्वर पहले परखेंगे, फिर देखो। और यदि तुम भीतर से गंदे हो, छल कपट है, तो तुम्हें भोगना पड़ेगा साहब। कई लोग ना दूसरों का नुकसान करते रहते हैं, उलझाते रहते, भाई भाई को लड़ा देते हैं कुछ लोग, हाँ या ना, भाई भाई में जहर देते हैं। भाई लोगों को जरा मौका मिल जाए, लोगों को पता चल जाए कि जरा हमारी तुम्हारी खटपट हो गई है, फिर तीसरा जो एंट्री मारता है ना, ये बात सही है कि गलत है? जरा सास बहू की खटपट हो गई, ये बात जरा पड़ोसन को पता लग जाए, फिर वो पड़ोसन सास को अलग भड़काएगी, तुम्हें अलग, और तुम उसके कहने पे अपने घर पे महाभारत कर लेती हो। जैसे दुर्योधन ने शकुनी के भड़काने पर महाभारत कर लिया, हाँ या ना? जैसे कैकई ने मंथरा के भड़काने से अपने घर का नाश कर लिया, हाँ या ना? इतिहास साक्षी है। कैकई तो राम की माता है ना, दूध पिलाया है राम को कैकई माँ ने, बोलो हाँ, गोद में खिलाया है, प्यार किया, दुलार किया, भगवान गोद में खेल रहे हैं कैकई माँ के, लेकिन वो कैकई की बुद्धि भी मंथरा ने भ्रष्ट कर दी, बोलो हाँ। फिर को ना कुसंगति पाए न साई, ये दुनिया में कैकई मंथरा जैसे लोग भरे पड़े हैं, शकुनी जैसे लोग, तो तब शकुनी जैसे लोग केवल एक थे, शकुनी, तब तो मंथरा एक थी, अब तो हर घर में दो चार, हर गली में मंथराएं मिल जाएंगी, जिनका काम ही यही है, लड़ाना झगड़ाना। ये सब करना बहुत अच्छा लगता होगा आप लोगों को, बड़ा मजा भी आता होगा लड़ाने झगड़ाने में, लेकिन जो इसके परिणाम है ना, बड़े दर्दनाक हैं। कोशिश करिएगा कि आपसे किसी का बुरा ना हो। कल मैंने इस पर बात की थी कि मन से, वाणी से, कर्म से किसी का बुरा ना हो, इस पर कल मैंने विस्तार से बात कही थी। बचिएगा साहब, कोई ना देखे पर लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का। अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। कोई ना देखे तो ना देखे, ईश्वर तो देख रहे। मुझे आपकी नजरों से बच के गलत काम नहीं करना, आपकी नजरों से बच के तो कभी भी गलत काम हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर की नजर से बच के कहां करोगे? क्यों? इसलिए हमें आपकी नजरों का डर नहीं रहता, हम तो ईश्वर की नजरों से डरते हैं। प्रभु नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से ना गिराना प्रभु, क्योंकि नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए। जो नजरों से गिर गया फिर वो नहीं संभल पाता। आपकी नजरों से हम गिर जाएंगे तो आपकी नजरों में फिर हम जगह बना सकते हैं, लेकिन ईश्वर की नजर से गिर जाएंगे तो फिर वो नजरों में। इसलिए जगत को रिझाने के चक्कर में ना पड़ो, जगन्नाथ को रिझाओ, सब रिझ जाएंगे। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। भगवान
व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे और 17 पुराण लिखने के बाद भी जब शांति नहीं हुई तो भागवत महापुराण लिखी। नारद जी ने कहा मैं दासी पुत्र था, भगवान की कृपा से ब्रह्मा पुत्र बना। 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में किया और महाभारत की कथा से, महाभारत से वेद व्यास जी ने नारद जी के कहने से भागवत जी को स्टार्ट किया। महाभारत जी की कथा में आपको बार बार सुनाता हूं, एक ही बात में बार बार आपको तोते की तरह रटाता हूं, क्योंकि कई बार एक बात जान लेना सब बातों को जान लेने के बराबर है। एक गांठ खुल जाती है ना मेरी माँ, तो सारी गांठें खुलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और एक गांठ ना खुले रस्सी की तो सारी गांठें कैसे खुलेंगी। तो पहले मैं आपको एक गांठ खोलूं, और वो गांठ है महाभारत की। आप सबके घरों में महाभारत की स्थितियां बनी रहती हैं। कब महाभारत आके खड़ा हो जाए आपसे, आपके भाई से महाभारत, आपकी भौजाई से महाभारत, बाप से महाभारत, पत्नी से महाभारत, बेटे से महाभारत, पड़ोसियों से महाभारत, दोस्तों से महाभारत, कब महाभारत आ जाए। महाभारत से कितने लोग बचना चाहते हैं। हर पत्नी के, पति के, बाप के, बेटे, कोई लड़ाई ना हो किसी के घर में। लड़ाई आप चाहते हैं कि नहीं चाहते। कितने लोग लड़ाई नहीं चाहते, झगड़ा नहीं चाहते। आप चाहती हो मैया? करती हैं झगड़ा? हाँ, इसलिए हाथ नहीं उठा रही हैं। हाँ, मैं तो चाहती हूं लड़ाई। लड़ाई हो ना, मैं इसका एक समाधान देता हूं आपको। लड़ाई होगी ही नहीं। कैसे नहीं होगी? उपाय मैंने अभी बताया। कोई आपसे लड़ने आए, कान पकड़ के खड़े, भैया सॉरी, क्षमा, अब नहीं करेंगे, क्षमा कर। उसी लगेगा वाह मैंने झुका दिया, उसी लगेगा वाह मैंने तो, हाँ, उसका अभिमान डबल हो जाएगा और इसके बाप इसको मिल जाएंगे फिर कहीं। शेर को सवा शेर मिलता है। मैंने आपको जवाब नहीं दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको जवाब नहीं मिलेगा। ईश्वर दूसरे प्लान से आपको दूसरे हिसाब से जवाब दिलाएगा, और जब ईश्वर जवाब देगा ना तो नानी याद आएगी। चलो एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, इसकी सुनो ध्यान से, फिर उत्तर देना। एक पंडित जी थे, वो नहाने गए सवेरे सवेरे। पहले तालाबों में नहाते थे लोग, उनके यहां तालाब था। तभी वहीं पर तालाब में एक धोबी था, कपड़े धुल रहा था। राजा का धोबी है, तो राजा का धोबी तो थोड़ा रहेगा ना घमंड, भाई मैं राजा का, प्रधानमंत्री का ड्राइवर प्रधानमंत्री से ज्यादा घमंड में रहता है। मैं प्रधानमंत्री का ड्राइवर हूं भाई। गुरु तो गुड़, चेला शक्कर हो गया। हाँ, गुरु तो गुड़ रहा, चेला शक्कर हो गया। ऐसे ही है। धोबी भाई साहब धुल रहे थे कपड़ा, पंडित जी आए। पंडित जी बड़े भक्त थे, भगवान के उपासक थे। आए, रोज नहाने आते थे, आज भी नहाने आए। अच्छा, उनका नियम था नहाने के बाद सूर्य भगवान को, पहले के लोग नदियों में जाए ना तो नदियों में ही जल चढ़ा देते थे, तालाब में जाए तो तालाब में ही सूर्य भगवान की तरफ मुंह करके सूर्याय नमः आदित्याय नमः भगवान। जब पंडित जी जल चढ़ाने लगे तो धोबी ने कपड़ों को जोर जोर से पीटना स्टार्ट किया। तो जो कपड़ों का गंदा छीटा जल था, छीट नहीं पड़ते, कपड़ों का निकलता है, वो गंदा पानी पंडित जी की अंजलि में जाके गिरा, हाथ में, और उसी से वो सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं। तो सूर्य अर्घ में उस जल में वो कपड़ों का धौमन गिर रहा था, गंदा पानी। जबकि धोबी को चाहिए ये था कि जब कोई जल चढ़ा रहा है तो जरा 1 मिनट के लिए भैया रोक लो कि जल पूरा हो जाए। पंडित जी तो जल चढ़ाते रहे, पंडित जी भी ना रुके, वो अपना जल चढ़ाते रहे, सूर्याय नमः आदित्य, पानी गंदा पड़ता रहा। ये दृश्य भगवान ने देखा। भगवान नारायण लेटे लेटे देख रहे हैं, अरे बड़ा गलत कर रहा। सुदर्शन को आदेश दिया, सुदर्शन